हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्न विथ रोहित। आज हम लोग इस क्लास में प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग नाउन को और नाउन के जितने भी टाइप होते हैं यानी उनके जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी को कवर किए हैं। और यदि आप सभी उसको नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन का डिफिनीशन पढ़ते हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात वह शब्द यानी प्रोनाउन वह शब्द है जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, सी, ही, दे, इट। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार प्रोनाउन को समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित इज ए गुड बॉय, यानी रोहित एक अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, यानी जो यहाँ पे ही यूज हुआ है यानी वो रोहित के नाम पर यूज हुआ है, यानी ही इज यानी वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ ही जो हो गया क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। रोहित इज ए गुड बॉय, यानी रोहित एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। तो रोहित की जगह पे यहाँ पे जो वह यूज हुआ है क्या है, यह प्रोनाउन। अमीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी अमीरा एक सुंदर लड़की है। सी इज 10 ईयर ओल्ड, यानी वह 10 साल की है, यानी अमीरा के जगह पर क्या यहाँ पे यूज हुआ है, सी, यानी वह कितने साल की है, 10 साल ओल्ड है, यानी 10 साल की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे उसमें रोहित और अमीरा का इस्तेमाल किया गया था, और बाद के वाक्यों में रोहित अमीरा के बदले प्रोनाउन के रूप में ही, सी का इस्तेमाल किया गया था। हम लोग नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। हम लोग नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। हम लोग नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वाक्यों में बार बार एक ही नाउन का उपयोग करने से उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। यही कारण है कि हम नाउन के बदले प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को प्रोनाउन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, यानी नाउन का प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। नाउन का जो होता है प्रकार वो 10 प्रकार होता है, यानी 10 प्रकार होता है। तो जो सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को डिफिनीशन और उनके एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन देखते हैं। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकेंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन यानी ही और सी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सेकेंड प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन। तो अब हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन का डिफिनीशन को देखते हैं। अब हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के डिफिनीशन देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस आते हैं, यानी अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस आते हैं। जैसे माइन यानी मेरा, यानी यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है, यानी यह मेरा सामान है या मेरा कुछ भी है। आवर्स यानी हमारा है। योर्स मतलब तुम्हारा, यानी हिज मतलब उसका उसकी, हर मतलब उसका उसकी, देयर्स मतलब उनका, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिकार बताया जा रहा है। हिंदी में पोजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग थर्ड जो प्रोनाउन है उसको देखते हैं। थर्ड जो प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने वाले डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी वैसे प्रोनाउन जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए। जैसे देखते हैं दिस, यानी इससे क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। दैट यानी वह, दीज ए, दोज वे, क्या हो रहा है, इससे संकेत बताया जा रहा है, यानी वे या वह, ये सब क्या हो रहा है, इसे संकेत बताया जा रहा है। हिंदी में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो हमारा फोर्थ है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, ईटीसी आते हैं। इसको हिंदी में व्यष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं।
विशिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? विशिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ईच, अदर, ऑन, अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे माई सेल्फ। माई में यहाँ पे क्या लगा है? सेल्फ लगा है। आवर सेल्फ्स, यहाँ पे सेल्फ लगा है आवर में। योर सेल्फ, योर में क्या लगा है? सेल्फ लगा है। यानी जितने भी सर्वनाम होंगे उनमें क्या लगा होगा? सेल्फ लगा हो या सेल्फ लगा हो, वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, इस सब में क्या लगा है? सेल्फ लगा है या सेल्फ लगा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है इम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग कर्ता के ऊपर यानी जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं तो इन्हें इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में दशासूचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दशासूचक सर्वनाम कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंतर्गत निम्न सर्वनाम आते हैं, यानी एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटल। ये जितने भी प्रोनाउन थे वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो किसके अंतर्गत आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो हमारा नेक्स्ट है क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं, यानी वैसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को यानी दो सेंटेंसों को एक दूसरे में जोड़ने में काम आते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट, इटीसी, यानी और भी हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे लास्ट प्रोनाउन को पढ़ते हैं। जो सबसे लास्ट में क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वे सर्वनाम जिनसे क्या किया जाता है? क्वेश्चन किया जाता है, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, इस सबसे क्या किया जाता है? हु आर यू क्या होता है? इसे प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।